वेलकम व्हाट्सएप। तो कैसे हो यार? उम्मीद है कि आप सभी ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दी होगी। आपके सपनों के इस सफ़र को और भी सुहाना और भी बेहतरीन बनाने के लिए मैं आकाश लेके आया हूँ कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, इससे पहले एक सवाल आता है, शॉर्ट नोट्स क्यों बनाएं? यार देखो, शॉर्ट नोट्स बनाने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो हैं आप कम टाइम में ज़्यादा बार रिवाइज कर पाएंगे। और ये जो हमारी जर्नी है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की जर्नी है। अगर आप एक्यूरेट कब हो पाएंगे? जब आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कर पाएंगे। अब दूसरा सवाल आता है, शॉर्ट नोट्स कैसा होना चाहिए? इस सवाल का जवाब जानेंगे आगे वीडियो में। पहले तो यार देखो, शॉर्ट नोट्स तुम्हारा कलरफुल होना चाहिए और शॉर्ट नोट्स बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए और शॉर्ट नोट्स लाइन के फॉर्म में नहीं, पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए। तो आज इसी सफ़र में हम देखेंगे प्लांट किंगडम, जो आपके बायो का चैप्टर है, उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। ओके, तो करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो नोट्स बनाने में सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले प्लांट किंगडम का नोट्स हम बना रहे हैं ना। प्लांट किंगडम एनसीईआरटी पेज नंबर 29, एनसीईआरटी पेज नंबर 29 और 30 का शॉर्ट नोट्स हम बनाएंगे, ठीक है ना। पेज नंबर 29 और 30 का शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और इसके बाद आप अपने शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम वाले चैनल पे भेज देंगे, ठीक है। तो कर देते हैं अब स्टार्ट यार। देखो, सबसे पहली लाइन, आर.एच. विटेकर ने, आर.एच. विटेकर पूरा लिख लेना। 1969 में क्या दिया था? फाइव किंगडम यार शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो आपके पास कलर पेन का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। ये हमारा पेज है, फुल हमने ओपन कर लिया है। तो अब बीच में लिख देंगे क्लासिफिकेशन। क्या लिख देंगे? क्लासिफिकेशन लिख दिया हमने। अब इससे हम डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 आर्टिफिशियल कर दिया। नेचुरल। तीसरा हो गया आपका फाइलोजेनेटिक। अब एनसीईआरटी पेज नंबर 28 में सिर्फ इतना ही है पढ़ने लायक। तो अब देखो, अब इसके बाद हर के हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिख देंगे सभी के। तो आर्टिफिशियल की 2 इंपॉर्टेंट लाइन। नंबर 1 फ्यू कैरेक्टर लिए गए। क्या लिए गए? फ्यू कैरेक्टर। ओके, पूरा कर लेना। दूसरा इक्वल इंपॉर्टेंस। क्या? इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई, जो कि इसका ड्रॉबैक बन गया। क्या? इक्वल इंपॉर्टेंस जो कि इसका ड्रॉबैक बना गया। और इक्वल इंपॉर्टेंस किसको दिया गया? वेजिटेटिव। इक्वल इंपॉर्टेंस टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ से इसका हो गया। ओके, अब देखते हैं नेचुरल को। अब नेचुरल किसने दिया था यार? नेचुरल में साइंटिस्ट का भी नाम है, बेंथम एंड हुकर। अब तुम ये लिखते चले जाना, ठीक है ना। साइंटिस्ट का नाम मैं आपको हिंट दे रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बनाने की। तो बेंथम एंड हुकर ने दिया था, क्या नाम है आपका? नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब इसमें कुछ चीज़ों के बारे में बात हुई, तो क्या होगी? अब ऐसे एक मैंने ट्रिक बनाई है। तो ट्रिक क्या है? एक सेकेंड, हाँ, ट्रिक है AEP यूनिवर्सिटी। मतलब बंदरों की जो है, लंगूर की यूनिवर्सिटी। ए से क्या हो गया? एनाटॉमी। ई से एम्ब्रायोजेनी। पी से फाइटोकेमिस्ट्री। यूनिवर्सिटी मतलब यू से हो गया अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो अब ये हो गया। अगला आ जाता है आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में क्या आ गया? नेचुरल का सारे कैरेक्टर प्लस फाइलोजेनेटिक प्रॉपर्टी। तो ये हो गया। अब एनसीईआरटी पेज नंबर 29 का आपको सारा का सारा चैप्टर इन्हीं 3-4 लाइनों में बन गया। तो अब जब आप रिवीजन करने जाओगे, जो 6 बजे का हमने सीरीज स्टार्ट किया है, 6 बजे तक जब रिवीजन करने जाओगे तो आप 15 मिनट वॉक तो कर लोगे, साथ में एक चैप्टर। इसे पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगेगा? 1 मिनट लगेगा। अब देखो, हम पेज नंबर 29 की टैगिंग करने जा रहे हैं। किसकी? पेज नंबर 29 की। तो करते हैं स्टार्ट फिर। पेज नंबर 29 की। पेज नंबर क्या है? 29 में क्या था? क्लासिफिकेशन के सम स्पेशल करेक्टर। क्या? स्पेशल टाइप के। तो स्पेशल टाइप में क्या क्या आ गए? 1 2 3। ये आपको और छोटा छोटा लिखना है, ठीक है ना। तो क्या हो गया यार? सबसे पहले न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। क्या है? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। दूसरा साइटोटैक्सोनॉमी।
टेक्सोनॉमी, और तीसरा हो गया कीमोटेक्सोनॉमी। ठीक है, हो गया कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी हो गया यार। अब हम फिर से सबके एक एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख देंगे। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या था? इक्वल इंपॉर्टेंस। इक्वल इंपॉर्टेंस, किसको इक्वल इंपॉर्टेंस? क्या नाम है? पहला तो इक्वल इंपॉर्टेंस हो गया, सारे कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस, और एक टाइम में 100 से भी ज़्यादा डाटा, क्या 100 से भी ज़्यादा कैरेक्टर को ये दिख सकता है कंप्यूटर के द्वारा, यूज ऑफ कंप्यूटर। ये हो गया तुम्हारा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब क्या लिखेंगे? साइटोटेक्सोनॉमी के बारे में। किस बारे में? साइटोटेक्सोनॉमी के बारे में। जो साइटो का टेक्सोनॉमी क्या आ गया? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। क्या? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ओके। दूसरा क्या आ गया? क्रोमोसोम का क्या देखा गया इसमें? क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, NSB। तो नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा केमिकल टेक्सोनॉमी, इसमें क्या देखा गया? केमिकल चीज़ें। क्या चीज़ें? कौन सी चीज़ें? केमिकल चीज़ें, जैसे कि यार आपका सीक्रेट होने वाले केमिकल हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई ना। कोई मतलब कि कोई प्लांट है, वो केमिकल कैसे दे रहा है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ये सब आ गया कीमोटेक्सोनॉमी में। तो अब ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? एल्गी के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? एल्गी का। 5 मिनट में एल्गी देखेंगे, फिर 10 मिनट में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का आइडिया लग जाएगा। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। तो अब देखेंगे यार रिप्रोडक्शन इन एल्गी। रिप्रोडक्शन इन एल्गी कितने टाइप का होता है? वेजिटेटिव, असेक्सुअल, एंड सेक्सुअल। तो यार वैसे ही वेजिटेटिव की कुछ प्रॉपर्टी लिख लेना है। सारी एल्गी में वेजिटेटिव का रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। असेक्सुअल में क्या हो गया यार? असेक्सुअल में बहुत सारे स्पोर हो गए, जैसे कि आपका जूस्पोर हो गया। क्या हो गया? जूस्पोर हो गया भाई, बहुत तुरंत हो गया, इसलिए हो गया। अब क्या हो गया? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से आ गए? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और उगैमस। अब क्या करना है? अब देखो, अब तो सारा चीज़ें तो शॉर्ट नोट्स में लिखना नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म में लिखना है। अब आपको तीनों का एग्जांपल लिख देना है, तीनों का यहाँ पे एग्जांपल लिख देना है। एग्जांपल आइसोगैमस का, एग्जांपल एनाइसोगैमस का, एग्जांपल उगैमस का। और देखो, अब ये अगर आपके पास है तो आप सोचो, 2 चैप्टर का बहुत सारी चीज़ें हमने कितने शॉर्ट में समराइज कर दी। और जब आप इसे अपने हाथों से बनाओगे, कलरफुल बनाओगे, तो आपको याद करने में और भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब अगर आपको ने कोई ट्रिक बना रखी है, किसी इस चैप्टर में आपके पास कोई ट्रिक है, तो अब आगे नीचे ट्रिक्स लिख दो। जैसे कि अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी का ट्रिक देखेंगे। और जो ट्रिक है हमारी, ट्रिक है सुई तो जानते होगे ना यार, जिससे कपड़ा सिलते हो। सुई और फेविकोल। ठीक है, सुई और फेविकोल। तो इससे क्या समझाना चाहते हो भैया? सुई और फेविकोल से क्या एल्गी में रिप्रोडक्शन हो जाएगा? हाँ भाई, हो जाएगा। कैसे? कहने का मतलब तुम्हारा आइस हो गया आइसोगैमस, और आइसोगैमस का एग्जांपल है स्पाइरोगैरा, और क्या हो गया? यूलोथ्रिक्स। ए से हो गया एनाइसोगैमस, और इसका एग्जांपल हो गया उडोराइना। क्या? उडोराइना। स्पेलिंग अभी भी मिस्टेक हो सकती है यार, आप अपने हिसाब से अपनी स्पेलिंग बना लेंगे, ठीक है ना। अब अगला हो गया फेविकोल हो गया आपका उगैमस। क्या हो गया? उगैमस। और इसका एग्जांपल क्या हो गया? वॉल वॉक्स और फ्यूकस। ठीक है। तो आपको अपने ट्रिक्स भी, जो आपने अगर ट्रिक्स बनाई है, तो आप अपने ट्रिक्स भी ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो यार, अभी एक पेज हुआ नहीं है, और मैंने इतना बड़ा बड़ा लिखा है, तब जाके ऐसे हुआ है। तो आप ऐसे शॉर्ट नोट्स यार जब बना लोगे, तो आप सोचो आपका रिवीजन कितना ही आसान हो जाएगा। और जितना मल्टीपल आप रिवीजन करोगे, आपके नंबर बढ़ने के चांसेस, उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतनी आपके नंबर बढ़ेंगे। तो आपको यार शॉर्ट नोट्स कैसा लगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रिक्सपीडिया फैमिली।